हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। डिक्लेरेशन फॉर्म मेडिकल के लिए। देखिए, मेडिकल के समय आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा। उसमें आपका पूरा हिस्ट्री, आपका फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री, ये सब आपको डिटेल देनी होगी। अब इसमें क्या आपको बताना है, कैसे बताना है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म ट्रेड्समैन से लेके एसएससी, जीडी, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, जितना भी हमारा सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट होता है उसमें ये सारे सभी रिक्रूटमेंट्स में ये फॉर्म आपको फिल करना होता है। और कुछ डिटेल नहीं देना है, यस नो का ही डिटेल है इसमें। अब किसी में आप यदि यस कर देते हैं तो वहाँ पर आपको उस पॉइंट पर पर्टिकुलरली आपको विशेष फोकस किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो द कैंडिडेट्स मस्ट मेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो प्रायर टू हिज हर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मस्ट साइन द डिक्लेरेशन appended thereto. His or attention is special drawn to the warning content in the note below। यानी कि इसमें नीचे वार्निंग भी दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखिए, डिस्कस करेंगे। आपको देना क्या है यहाँ पे डिटेल, रोल नंबर और नेम यहाँ पे आपको शो करना है। आप निम्नलिखित बीमारियों से कभी ग्रसित थे या हैं। यदि आप, क्योंकि अब ये ऐसे पॉइंट्स होंगे कि ये वहाँ पर मेडिकल अफसर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं आपके, तो इसलिए आपसे खुद से जानकारी मांगी गई है। देखिए, दमा की शिकायत है पहला, कि अब आप यस या नो है, तो इसमें आपको यदि दमा की शिकायत है तो आप यस करते हैं, नो है तो इसमें आपने नो किया। मिर्गी के दौरे यदि कभी आपको आते रहे हैं, नहीं आते रहे हैं, तो नो हो जाएगा। गर्दन तथा कमर का बार बार दर्द या इनकी कोई सर्जरी हुई है वो सब बताने के लिए कहा गया है। मादक पदार्थों के सेवन के लिए इलाज या अस्पताल में भर्ती, पैरों में दर्द, जोड़ों में सूजन, दर्द या जोड़ का निकाल जाना या पानी भर जाना अथवा अन्य कोई शिकायत या किसी जोड़ की सर्जरी, किसी भी हड्डी या जोड़, घुटना, कंधा, कोहनी, कलाई इत्यादि की सर्जरी दूरबीन द्वारा सम्मिलित, घुटनियां अन्य जोड़ का नहीं खुलना या निकल जाने का आभास होना, बेहोशी या गश खाकर गिर जाना। अब देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे साथी जो है दौड़ करते हुए कोई एक बार ऐसी घटना हो गई हो तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार कमजोरी से या किसी वजह से ऐसा एक बार हो गया है तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही, इसको कहते हैं ना कि बहुत मेजर पॉइंट है। आप इसमें यस कर दिए तो आप परेशानी का आपके लिए सबब बन सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस का पहनना, कुछ हमारे साथियों ने कल ही हमें पूछा था कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनता हूँ तो क्या मैं फिट हो सकता हूँ। बिल्कुल फिट नहीं हो सकते। कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको पहले भी कॉन्टैक्ट लेंस सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको देना होगा। अब आपने लेंस पहन रखा है और यहाँ पर आप नो कर देते हैं, गलत जानकारी इसमें दे दिया, तो उसके लिए भी नीचे वार्निंग दिया हुआ है। लेजिक सर्जरी, आंखों की सर्जरी यदि किसी प्रकार की हुई है तो वो भी अनफिट है। तो यदि आपने यहाँ पर यस कर दिया इसमें, तो ये समझिए कि आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अथवा आंख की अन्य प्रकार की सर्जरी, ये मेडिकल गाइडलाइन में पेज नंबर 48 से शुरू होता है फॉर्म। रतौंधी, यदि नाइट ब्लाइंडनेस है और यस नो, अब यस आपका हो गया तो ये समझिए कि आप यहाँ पर अनफिट हैं। सिर की चोट, खोपड़ी की हड्डी की टूट फूट तथा इनके कारण बेहोशी या सिर में दर्द इत्यादि। देखिए, हेड इंजरी यदि कोई पुरानी है तो वो भी अनफिटनेस का कारण बनता है। तो खोपड़ी की हड्डी की टूट फूट या इनके कारण बेहोशी या सिर में दर्द इत्यादि। डिप्रेशन, ये देखिए जो कलाई कट वाले जो हमारे साथी होते हैं, जो कलाई पे खुद से कट लगा लेते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो वो डिप्रेशन की वजह से कलाई पे कट लगा लिया, फिट होने का चांस खत्म हो गया वहीं पे। अब इसमें डिप्रेशन का आपने इलाज दिया, कलाई पर कट लगाया है तो डिप्रेशन का इलाज हुआ है। अब यहाँ पर यदि यस हो गया तो अब ये समझ लीजिए कि फिट होने का चांस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इस 13 नंबर में जो जिनका यस हो गया उनका मेडिकल एक फॉर्मेलिटी ही होती है, बाकी वो अनफिट हैं। मदिरा या मादक पदार्थों के सेवन या अन्य दिक्कतों के इलाज तथा काउंसलिंग के लिए मनोरोग विशेषज्ञ तथा अन्य जानकारों से मिलना। अनियमित दिल की धड़कन, अब अनियमित दिल की धड़कन आपको पता नहीं चलेगा यदि कोई इसका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट हुआ हो तो। ये 15 नंबर कॉलम जो है ये आपके लिए नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन
जो है उनके लिए है, या जो सेवारत कर्मचारी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है। हेपेटाइटिस हो, पीलिया हो, कुष्ठ रोग यदि फैमिली में किसी को हो तो उसका डिटेल बताने के लिए कहा गया है। आंतों में रुकावट या अन्य कोई पुरानी बार बार होने वाली आंतों की बीमारी, आंत के हिस्से को निकालने वाली कोई सर्जरी हुई हो, पित्ताशय की दिक्कत या पथरी, एक किडनी की कमी या किडनी की कोई अन्य दिक्कत, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय की कोई सर्जरी या कोई पथरी या अन्य कोई दिक्कत, कोई भी फ्रैक्चर अपने आप या सर्जरी से जुड़ने वाला। देखिए, फ्रैक्चर यदि कभी हुआ हो तो उसकी जानकारी मांगी गई है कि फ्रैक्चर सर्जरी से जोड़ा गया हो या खुद से जुड़ गया हो। इसमें आप यस कर देते हैं तो फिर उस संबंधित पार्ट का डिटेल में आपका एग्जामिनेशन होगा, डायग्नोसिस किया जाएगा, उसके एक्सरे वगैरह किए जा सकते हैं, वो सब नॉर्मल निकल जाता है, आप वहाँ फिट हो जाएंगे। लेकिन सर्जरी या कोई स्क्रू है, रॉड है बॉडी में, तो वो फिट नहीं होता है। किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी जो है वो आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। थायराइड की दिक्कत या उसके लिए लिया जा रहा है इलाज, पेशाब में शक्कर, प्रोटीन या रक्त, ये तो देखिए ये जो है ये तो एक्चुअली डायग्नोसिस होगा, उसमें आ जाएगा। इसमें तो आप यदि नो कर देते हैं, आपको पता भी नहीं है, आपने नो कर दिया, लेकिन आपके डायग्नोसिस में वहाँ पे यस निकल गया, तो आप इसमें तो अनफिट हो जाता है। कान के पर्दे में छेद या बाहरी बहाव, ये देखिए ये जो है ये कान के, अब कान के पर्दे में छेद आपको पता नहीं चलेगा। आप पहले कभी आप मेडिकल में अनफिट हुए हैं किसी फोर्स में, तो आपको पता चलेगा कि मेरे कान में छेद में पॉइंट दिया था, और ये डॉक्टर वहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। इसलिए इसमें आपके यस या नो लिखने से कुछ नहीं होना। कान की सर्जरी जैसे मास्टेक्टमी या कान के पर्दे में छेद की रिपेयर, कम सुनने की शक्ति या हियरिंग एड की आवश्यकता, यदि ऐसा कुछ है तो उसमें आप यस कर देते हैं, आपके वहाँ पे फिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एनी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एक्सेट्रा, एंड फॉर व्हाट, यदि इन का किसी प्रकार का इन जो मेडिसिन सिस्टम से आपने कोई इलाज लिया है किसी भी प्रकार का, और इसमें आप यस कर दिया, तो आपको डिटेल पूरा देना होगा, उसमें आपको फिर पूछा जाएगा। नॉर्मल यदि आपने कभी कुछ लिया है, छुटमुट लिया है, तो उसको ये देखिए बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी दवाई का सेवन, यदि हाँ तो किस बीमारी के लिए। अब दवाई का सेवन यदि कोई लंबे समय तक आपका कोई ट्रीटमेंट चला है तो उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है। जो आप कोई नॉर्मल तकलीफ के लिए आप दवाई लेते हैं उन सब को बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी अन्य बीमारी, सर्जरी या अस्पताल में भर्ती जो ऊपर वर्णित नहीं है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए गर्भवती, तो अब जो जो बहनें जो हमारी वही मेडिकल में जाएंगी तो वो विशेष ध्यान रखें कि उनको प्लानिंग अपना रखना है कि यदि आप प्रेगनेंसी में हैं उस समय तो आपका मेडिकल नहीं किया जाएगा, आपको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा, तो उससे बचना है। अनियमित माहवारी के बारे में भी बताना है। सफ़ेद पानी का आना, क्या जांच में कुछ अनियमित पाया गया, क्या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है। स्तन में कोई गांठ या बहाव, उसके बारे में पूछा गया है। अब ये सिग्नेचर आपका यहाँ पे करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फैमिली का डिटेल, फादर्स एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, आपके फादर की एज कितनी है, वो जिंदा हैं तो उनका हेल्थ कैसा है। फादर्स एज एट डेथ इफ डेड एंड कोज ऑफ डेथ, यदि पिताजी की आपके डेथ हो गई है तो डेथ की वजह क्या थी। और नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग, देयर एज और स्टेट ऑफ हेल्थ, आपके भाइयों की आयु पूछी जाएगी। आपके ब्रदर यदि किसी की डेथ हो गई है तो वो डेथ किस वजह से हुई थी। ये सब देखिए इसलिए लिया जाता है कि आपका किसी प्रकार का कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आपको आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, उसके लिए ये सब जानकारी ली जाती है। इसी तरीके से मदर की तरफ से भी पूछा गया है, मदर का, सिस्टर का, ये सब जो है आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर का पूरा मेडिकल हिस्ट्री वो यहाँ पर जाना गया है इसमें। अब आफ्टर हैविंग फुल्ली अंडरस्टूड ऑल अबव मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव आंसर्स टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज आर ट्रू एंड करेक्ट। I also solemnly affirm that I have not received disability certificate, pension on account of any disease or any other condition.
I shall be liable for action under law of any material infirmity in the information furnished by me or suppression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the government. इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई झूठी जानकारी नहीं देना है। ये सब यहाँ पे कहा गया है कि यदि मैं झूठी जानकारी देता हूँ तो मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इफ़ द फैक्ट्स दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड ऑन दैट देयर हैज़ बीन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम्स टू नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस, माई सर्विस वुड बी लाइबल टू बी टर्मिनेटेड। आप यहाँ पर डिक्लेरेशन ये भी दे रहे हैं, हस्ताक्षर इस पर आपका हो रहा है कि यदि मैं इसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और इन सर्विस, मेरी सर्विस के दौरान कभी भी ये पाया जाता है कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था, तो आपकी सर्विस समाप्त कर दी जाएगी सिर्फ इस फॉर्म में गलत जानकारी भरने के आधार पर। तो विशेष ध्यान रखना है, विशेष सावधानी रखनी है। इसमें जो भी आप जानकारी फिल करते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना है। प्लेस, डेट, ये सब प्लेस कहाँ, ये आपको फिल करवाया जाएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि प्लेस जहाँ भी आपका मेडिकल हो रहा है वहाँ पे डेट आपको फिल करना है, कैंडिडेट, और इसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है उनके भी सिग्नेचर होंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी बताया गया है कि द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट बाई willfully suppressing any information. He may incur the risk of losing the appointment and if appointed or forfeiting all claim of superannuation allowance और gratuity। ये देखिए दोस्तों, ये मेडिकल फॉर्म आपको फिल करना है। एसएससी जीडी हो, चाहे आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, मेडिकल से पहले आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा। इसको आप रेडी करके आपको रखना है। आपको क्या इसमें जानकारी देनी है, यदि आपको वाकई आपको प्रॉब्लम है, आपका कोई ऐसा हिस्ट्री है कि विशेष रूप से जैसे हमारे जो कलाई कट वाले जो साथी हैं जिन्होंने कट कर रखा है, अब वो इसमें यदि इन्होंने जानकारी दे दिया कि मुझे कलाई मेरी कट हो गई थी, मैं डिप्रेशन का मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, सुसाइडल अटेम्प्ट मैंने कर लिया था, तो देखिए आपने यदि वो जानकारी दे दिया तो आपको वर्दी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सही बता देते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है इसको, इसमें गलत जानकारी भी नहीं देना है और जानकारी इस तरीके से देना है कि ये आपको जॉब मिल जाए, वर्दी मिल जाए। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।